हेलो बच्चों, ज्ञान की नगरी काशी से मेडी ट्यूटोरियल्स का प्रणाम। मैं विजय पाल लेकर चलता हूं आपको मैथ्स की दुनिया में, जहां पर आप सीखेंगे आज ट्रायंगल्स के बारे में। ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट को मैंने लेक्चर 1 में बताया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। लेक्चर 1 में मैंने बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी और उसके बाद के लेक्चर में और उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कराया है। उसके बाद सिमिलरिटी के जो थ्योरम है, एंगल 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 सिमिलरिटी है और साइड 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 सिमिलरिटी है, और उसके बाद साइड एंगल साइड सिमिलरिटी है, ये मैंने प्रूव कराया है, आप देख सकते हैं वहाँ से। और उस पर बेस्ड क्वेश्चन कुछ मैंने कराया है और आज मैं भी कुछ कराने वाला हूँ। जो क्वेश्चन आज मैं कराऊंगा वो सभी क्वेश्चन रिलेटेड है बोर्ड एग्ज़ाम से, जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। ये देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। टू पोल ऑफ हाइट a meter and b meter are p meter apart. Prove that the height of the point of intersection of lines joining the top of each pole to the foot of the opposite pole is given by ab upon a plus b meter. तो इसका हम लोग पहले तो फिगर बना लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। दो पोल है, दोनों की हाइट अलग अलग है, एक का हाइट a है, एक का हाइट b है। उसके बाद कहा जा रहा है दोनों पी मीटर के डिस्टेंस पर है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, पी मीटर है। अब आपको प्रूव करके दिखाना है कि हाइट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द टॉप ऑफ द ईच पोल। अगर दोनों पोल, अगर ये दो पोल है, दोनों पोल के हाइट को ज्वाइन करते हैं, इसके पोल के टॉप से मैंने ज्वाइन किया, दूसरा जो पोल है उसके बॉटम पर ज्वाइन कर रहे हैं, और एक पोल है, दूसरा जो पोल है उसके टॉप से दूसरे वाले के बॉटम पर ज्वाइन करा रहे हैं। तो इस तरीके से जो इंटरसेक्शन होगा दोनों के पॉइंट का, जब दोनों लाइन ड्रॉ करेंगे तो दोनों जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा उसकी जो हाइट है, ज्वाइनिंग द टॉप ऑफ ईच पोल टू द फुट द अपोजिट पोल इज गिवन बाय ए बी अपॉन ए प्लस बी मीटर। ये है। चलिए इसका फिगर बना लेते हैं पहले। फिगर कुछ ऐसा बनेगा, देखिएगा, ये पोल हो गया, एक पोल तो ये हो गया, एक पोल हमने ये बना लिया, दूसरा पोल हमने ये बना लिया, एक छोटा एक बड़ा, क्योंकि इक्वल तो दिया नहीं है कि इक्वल है। एक हमने छोटा बना लिया, एक बड़ा, दो पोल हो गया। और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो पी मीटर है। इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, पी मीटर है। दो पोल हो गया। और इसके जो टॉप, इसका जो टॉप वाला है, इसका जो टॉप वाला पॉइंट है, इसको मैंने ज्वाइन करा दिया इससे, इसके बॉटम से, दूसरे पोल के बॉटम से ज्वाइन करा दिया। और इसका जो टॉप ज्वाइन कराना है, इसके बॉटम से ज्वाइन कराना है, ये लीजिए करा दिया। अब जो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये वाला, इसकी जो हाइट है, यही हाइट आपका ये आना चाहिए, ए बी अपॉन ए प्लस बी मीटर आना चाहिए। ये हम लोग को प्रूव करके दिखाना है। चलिए, ए और बी मीटर लेना है, तो ए और बी मीटर हम लोग ले लेते हैं। ये हमने ले लिया ए मीटर है, ये हमने ले लिया ये कि ये बी मीटर है, और जो ये हाइट है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की हाइट है, इसको हमने एच ले लिया, इसको हमने ले लिया ए, और ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, इसको हमने ओ ले लिया। ओके, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये ओ हो गया। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस कितना है, पी मीटर है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये हम लोग पी ले लेते हैं कि ये आपका पी मीटर है। ये हमने पी मीटर ले लिया कि ये पी मीटर है। ओके, और इसको हम लोग ले लेते हैं ई, ये हमने ले लिया कि ये ई है। चलिए, ये हो गया फिगर, ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को ये देखिएगा, एक पोल है, एक पोल की हाइट ए मीटर, दूसरे पोल की हाइट बी मीटर, दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस पी मीटर, और दोनों का, एक का टॉप दूसरे के बॉटम पर ज्वाइन होता है, इसका टॉप इसके बॉटम पर ज्वाइन होता है। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसकी नीचे से जो हाइट होगी वो हाइट ये होनी चाहिए, ए बी अपॉन ए प्लस बी मीटर होनी चाहिए। मतलब एच की जो वैल्यू होगा इतना लाना है। अगर आपने इतना ए बी अपॉन ए प्लस बी ये ला दिया,
ए बी अपॉन ए प्लस बी आ गया आपका, तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा कि इसकी जो हाइट है वो ए बी अपॉन ए प्लस बी हो जाएगी। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। पहले तो हम लोग एक ट्रायंगल ये लेते हैं बी सी ए ट्रायंगल। बी सी ए में देखिएगा, इन ट्रायंगल बी सी ए एंड ओ सी ई, इन ट्रायंगल बी सी ए एंड ट्रायंगल, एक ट्रायंगल हमने क्या लिया, ओ सी ई लिया, ओ सी ई ये ले लिया, दो ट्रायंगल लिया हमने, बी सी ए और ओ सी ई लिया। अब इन दोनों ट्रायंगल को जब देखेंगे ना, आप देखेंगे कि ये आपका 90 है, ये आपका क्या है 90 है ना, और ये भी क्या है, ये भी 90 है, ये 90 है, ये भी 90 है। ओके, तो आप बताइएगा ये लाइन इसके पैरेलल हो गया कि नहीं? पैरेलल हो गया, जब ये 90 है तो ये भी 90 है। और इस ट्रायंगल के लिए एंगल सी और इस बड़े वाले ट्रायंगल के लिए भी एंगल सी दोनों के लिए, क्या दोनों के लिए सेम एंगल है कि नहीं? अच्छा, इसको हम लोग एंगल आप ले लीजिए ऐसे ही एंगल 1 ले लीजिए। ओके, चलिए एंगल 1 ले लिया हमने। अब इसकी बात करते हैं, ओ सी एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल क्या है, ओ ई सी। क्यों ऐसा है? ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री। ओके, दोनों 90 डिग्री, तो ये पैरेलल होगा कि नहीं होगा? ओ ई पैरेलल टू ए सी हो जाएगा, ओ ई पैरेलल टू क्या हो जाएगा, ए सी, ऐसे। और एंगल 1 दोनों के लिए कॉमन है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1, ये कॉमन है, दोनों के लिए है। तो क्या ये ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर होगा कि नहीं होगा? सिमिलरिटी के लिए आपको कंडीशन क्या चाहिए? अगर किसी एक ट्रायंगल के दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दोनों एंगल के इक्वल हो जाए, तो क्या पहला ट्रायंगल दूसरे के सिमिलर हो जाएगा कि नहीं? ऐसा ही यहाँ हो रहा है, जो ये छोटा वाला ट्रायंगल है बड़े वाले के सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि इसके जो दो एंगल है, एक एंगल 1 एक 90 डिग्री, बड़े वाले के 90 डिग्री, और एंगल 1 दोनों के लिए काम कर रहा है, दोनों के लिए कॉमन है, तो ये हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा। ट्रायंगल बी सी ए सिमिलर हो गया, बी सी ए क्या हो गया, सिमिलर हो गया, किसके सिमिलर हुआ? सिमिलर हो गया ओ सी ई के, ट्रायंगल ओ सी ई के सिमिलर हो गया। किस प्रॉपर्टी से हुआ? बाय एंगल सिमिलरिटी। ओके, बाय एंगल सिमिलरिटी से ये सिमिलर हो गया। अब हम कह सकते हैं इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड होंगे वो सेम रेशियो में होंगे, क्योंकि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएंगे, सेम रेशियो में होंगे। इट मीन्स इसको हम लोग कुछ कंसीडर कर लेते हैं, ये हमने ले लिया x, देखिएगा ये हमने ले लिया x, इसको हमने ले लिया y। ओके, x और y। तो पहले वाले ट्रायंगल का जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, ये हमने बड़े वाले ट्रायंगल का जो ये साइड है ये ले रहे हैं, बड़ा वाला p, ये हमने ले लिया p, और छोटे वाले ट्रायंगल का क्या लेंगे, ये साइड लेंगे, x p/x हो गया इक्वल टू, बड़े वाले ट्रायंगल का क्या लिया हमने, ये ले लिया h ले लिया, h अपॉन बड़े वाले ट्रायंगल का क्या लेना है, a लेना है, क्योंकि बड़ा वाला ट्रायंगल का पहले हमने p लिया है ये साइड, तो ये हो जाएगा a अपॉन छोटे वाले ट्रायंगल का क्या लेना है, h, ये हो गया h। अब हम लोग यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ax इक्वल टू क्या आ जाएगा, ax इक्वल टू पी एच आ जाएगा, और x इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी एच अपॉन ए आ जाएगा, पी एच अपॉन क्या आ गया, इसको हमने इक्वेशन 1 कंसीडर कर लिया। अब दूसरा देखिएगा, दूसरा ट्रायंगल क्या ले रहा है, ये ट्रायंगल डी ए सी, इन ट्रायंगल डी ए सी एंड ट्रायंगल, एक दूसरा ट्रायंगल क्या ले रहे हैं, ओ ए ई, ओके, ओ ए ई लिया हमने। तो ये देखिएगा डी ए सी में जो डी सी ए है वो एंगल कितना है, 90 डिग्री है, एंगल डी सी ए 90 है, और आप इसमें देखेंगे डी सी ए 90 है और ओ ई ए कितना है, ये भी 90 है, ओ ई ए जब ये परपेंडिकुलर है ना इस पे 90 है तो ये भी 90 होगा, तो एंगल ओ ई ए इक्वल टू ये सभी 90 डिग्री है। अब ये देखिएगा, इसको हम ले लेते हैं एंगल 2 दोनों ट्रायंगल के लिए काम कर रहा है, एंगल 2 क्या है, दोनों ट्रायंगल के लिए काम कर रहा है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 2 कॉमन है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 2 क्या है, दोनों के लिए कॉमन है।
अब किस प्रॉपर्टी से ये सिमिलर होगा? एंगल से, दोनों एंगल इक्वल हो गया, तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल DAC सिमिलर होगा ट्रायंगल OAE के किस प्रॉपर्टी से होगा? बाई एंगल सिमिलरिटी, बाई एंगल सिमिलरिटी से सिमिलर हो गया। अब ये कह सकते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होंगे कि नहीं? करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होंगे। तो आप देखिएगा ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल है, बड़े वाले ट्रायंगल का बड़ा साइड ये ले रहे हैं, जो बेस वाला है बी, बड़े वाले ट्रायंगल का हमने बी ले लिया। अब क्या लेना है? छोटे वाले ट्रायंगल का ये एच, छोटे वाले ट्रायंगल का क्या ले लेते हैं? एच इक्वल टू, अब बड़े वाले ट्रायंगल का ले लेते हैं ये पी, ये पी बड़े वाले ट्रायंगल के लिए, छोटे वाले ट्रायंगल के लिए क्या लेंगे? वाई लेंगे, छोटे वाले ट्रायंगल के लिए वाई, ये आ गया वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा बी वाई इक्वल टू पी एच, और y इक्वल टू क्या आ जाएगा? पी एच अपॉन बी। इक्वेशन नंबर इसको 2 ले लिया। अब क्या करते हैं? 1 और 2 को ऐड कर देते हैं, 1 और 2 को ऐड करते हैं। एडिंग क्वेश्चन 1 एंड 2 देखिए क्या आता है। एडिंग क्वेश्चन 1 एंड 2, एडिंग क्वेश्चन 1 एंड 2, 1 2 को ऐड करते हैं। जब 1 2 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? x प्लस वाई इक्वल टू, यहाँ से पी एच अपॉन ए, पी एच अपॉन ए प्लस पी एच अपॉन बी आ जाएगा, पी एच अपॉन बी आ गया। अच्छा ये देखिएगा, जो x प्लस वाई है वो क्या है? ये p है। x प्लस वाई क्या है? p है, इसको हमने p ले लिया। p इक्वल टू, दोनों में पी एच कॉमन ले सकते हैं, पी एच हमने कॉमन ले लिया, ये आ गया 1/a प्लस ये आ गया 1/b। p से p कैंसिल हो गया, p से p कैंसिल हो गया, ये आपका क्या आ गया? 1 इक्वल टू h। जब आप इसको एलसीएम लेंगे तो ये a b होगा, यहाँ से आ जाएगा b प्लस ए। जब h फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद a प्लस बी, ए बी अपॉन ए प्लस बी। h की वैल्यू क्या आ गया? ए बी अपॉन ए प्लस बी। इट मीन्स वी कैन से दैट द हाइट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज ए बी अपॉन ए प्लस बी। इस तरीके से हमने फाइंड कर लिया कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसकी जो हाइट है वो क्या आ जाएगी? ए बी अपॉन ए प्लस बी। वही तो हम लोग को लाना है, ए बी अपॉन ए प्लस बी। ये इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। केवल आपको सिमिलरिटी का यूज करना है, ध्यान रखना है कि आपको कॉन्सेप्ट कौन सा यूज करना है। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट सही लगाया है, सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी सही लगाया है, तो आपके आंसर परफेक्ट आएंगे, सही आएंगे। तो आपको इसमें करना है कि अकॉर्डिंग टू आप जो इसमें क्वेश्चन में कहा गया उसके अकॉर्डिंग आप फिगर बनाइए। अगर आपका डायग्राम सही है, प्रॉपर्टी आपने सिमिलरिटी का लगा दिया सही से, तो आपके आंसर आ जाएंगे, केवल कैलकुलेशन है उसके बाद। ओके, आई होप सभी को ये समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इन द ट्रेपीजियम ए बी सी डी, ए बी पैरेलल टू डी सी। ये देखिएगा एक ट्रेपीजियम है, ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है, ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है जिसमें ए बी पैरेलल है डी सी के। ए बी किसके पैरेलल है? डी सी के। ए बी पैरेलल टू डी सी। ओके, ये देखिएगा ए बी है पैरेलल है डी सी के, एंड डी सी इक्वल टू 2ab। डी सी क्या है? 2ab के इक्वल है। डी सी इक्वल टू 2ab है, एंड ई एफ पैरेलल टू ए बी। ई एफ किसके पैरेलल है? ए बी के, मतलब तीनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए, ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए। ई एफ पैरेलल टू ए बी, कट्स ए बी ए डी इन एफ, ए डी को एफ पर कट करता है और बी सी को पॉइंट ई पर कट करता है, बी सी को पॉइंट ई पर, इन ई सच दैट बी अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी इक्वल टू क्या है? 3/4। बी ई अपॉन ई सी, ये रहा बी ई अपॉन ई सी क्या है? 3/4 है। डायगोनल डी बी इंटरसेक्ट ई एफ एट जी, डायगोनल जो डी बी है ई एफ को पॉइंट जी पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आपको प्रूव करके दिखाना है 7f इक्वल टू 10ab लाना है। 7f इक्वल टू क्या लाना है? 10ab। मतलब आपको रिलेशन किसके बीच? ई एफ और ए बी के बीच केवल रिलेशन लाना है, ये हम लोग को फाइंड करना है, ये प्रूव करके दिखाना है। 7f इक्वल टू 10ab आना चाहिए। ओके, चलिए अब देखिएगा ये पैरेलल है इसके। ओके, जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो हम लोग प्रॉपर्टी यूज करते हैं। देखिए कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, ये देखिएगा। अगर यहाँ पर b अपॉन ई सी है, आप देखिएगा बी ई अपॉन ई सी है, ये 3/4 है, तो क्या b अपॉन ई सी ए एफ अपॉन एफ डी आएगा कि नहीं आएगा? आप बताओ, ऐसा आएगा कि नहीं आएगा?
आपको आएगा। ये कैसे, देखिए ये इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर हमने इसको मैं ऐसे बताता हूँ, ये देखिए ये लाइन इसके पैरेलल है, जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो क्या होगा, जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो बी ई अपॉन ई सी इक्वल टू बी जी अपॉन जी डी होगा कि नहीं होगा। क्यों ऐसा होगा, क्यों ऐसा, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है। तो बाय बीपीटी थ्योरम हम लोग जानते हैं, बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, इफ line drawn parallel to one side of a triangle and that is intersect other two sides at two distinct point, then that will divide other two side in the same ratio। ऐसा होता है बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग कि अगर कोई एक ट्रायंगल के अंदर, अगर ट्रायंगल के अंदर कोई एक लाइन किसी ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल ड्रॉ होती है, ट्रायंगल है ये ट्रायंगल के ये इस साइड के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, तो ये लाइन क्या करता है, इन दोनों ट्रायंगल के जो दो साइड हैं इनको सेम रेशियो में डिवाइड करता है। ओके, तो क्या हो जाएगा, बी ई अपॉन ई सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप यहाँ देखेंगे बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी जी अपॉन जी डी, बी जी अपॉन जी डी आ जाएगा, बी जी अपॉन जी डी आएगा कि नहीं आएगा, बी जी अपॉन जी डी आ जाएगा इस तरीके से। और ये लाइन पैरेलल है इसके, जब ये लाइन इसके पैरेलल है इसमें भी बीपीटी लगेगा, बीपीटी क्या लगाएंगे आप, बी जी अपॉन जी डी, ये देखेंगे बी जी अपॉन जी डी, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है तो बी जी अपॉन जी डी इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ डी, क्या आ जाएगा, ए एफ अपॉन एफ डी, ए एफ अपॉन एफ डी इक्वल टू बी जी अपॉन जी डी आ जाएगा ये। अब आप देखेंगे ये दोनों इक्वल है, जब ये दोनों इक्वल है राइट हैंड साइड इसका तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा कि नहीं, इट मीन्स वी कैन से दैट बी ई अपॉन ई सी इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ डी आ जाएगा, ए एफ अपॉन ए डी, मतलब बी ई अपॉन ई सी इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ डी आ गया। ओके, अब देखिएगा ये बी ई अपॉन ई सी है क्या, कितना दिया है, बी ई अपॉन ई सी कितना दे रखा है, ये है आपका 3/4, बी अपॉन ई सी कितना है 3/4, तो जो ए एफ अपॉन एफ डी होगा वो भी कितना होगा, ए एफ अपॉन एफ डी का रेशियो जो आएगा वो भी 3/4 का ही होगा, 3:4 का रेशियो होगा। तो हम सबसे पहले ये ट्रायंगल लेते हैं, देखिएगा ये ट्रायंगल कौन कौन सा लेते हैं, अगर ये लाइन ट्रायंगल डी ए बी की बात कर रहा हूँ, इन ट्रायंगल डी ए बी, इन ट्रायंगल डी ए बी हमने लिया। ओके, डी ए बी जब लेंगे तो क्या ये ट्रायंगल, ये छोटा वाला ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर होगा कि नहीं होगा, ऐसा, क्योंकि पैरेलल है तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा कि नहीं, करस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग, करस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। और एंगल डी दोनों के लिए कॉमन, एंगल डी दोनों के लिए कॉमन है, तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल डी एफ जी सिमिलर होगा किस ट्रायंगल के, डी एफ जी सिमिलर होगा डी ए बी के, ट्रायंगल डी ए बी के सिमिलर होगा, क्यों, बाय एंगल सिमिलरिटी, बाय एंगल सिमिलरिटी। ओके, एंगल सिमिलरिटी से सिमिलर हो जाएगा, आप देख सकते हैं एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है करस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग, और इस ट्रायंगल में ये एंगल डी दोनों के लिए काम कर रहा है, ए डी बी के लिए भी एंगल डी है और एफ डी जी के लिए भी यही एंगल है। ओके, तो एंगल से ये सिमिलर हो गया, जब ये सिमिलर होगा तो क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होंगे, तो करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में क्या ले लेते हैं, ये देखते हैं हम लोग ले लेते हैं, ये देखिएगा डी एफ अपॉन क्या ले लेते हैं, डी एफ अपॉन डी ए ले लेते हैं। अगर हमने डी एफ लिया और बड़े वाले के लिए ये ले लिया ए डी या डी ए, देखिएगा ये हमने ले लिया डी एफ अपॉन डी ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ जी अपॉन क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, एफ जी अपॉन ए बी। ओके, एफ जी अपॉन ए बी। अब ये जो डी एफ है, डी एफ अपॉन जो डी ए हमने लिखा है ये कितना होगा, डी एफ अपॉन डी ए, अगर ए एफ अपॉन एफ डी 3/4 है, आप देखिएगा ए एफ अपॉन एफ डी ये 3/4 है, ए एफ अपॉन एफ डी लिखा हुआ है ये 3/4 है, तो अगर हम बात करें ये डी एफ, जब डी एफ की बात करेंगे तो डी एफ कितना आएगा, जिसको चेंज नहीं करना उसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, देखिए ए एफ प्लस एफ डी, अगर हम लोग प्लस कर दें इसमें ए एफ प्लस एफ डी करें तो कितना आएगा,
ए एफ प्लस एफ डी तो ए डी आ जाएगा। अगर हम +1 दोनों साइड में करें, ए एफ अपॉन एफ डी +1 इक्वल टू 3/4 +1, ये क्या आ जाएगा, ए एफ प्लस एफ डी आ जाएगा। ए एफ प्लस एफ डी अपॉन एफ डी आ गया इक्वल टू 3 + 4/4 आ गया। ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ गया ए एफ प्लस एफ डी मिलकर कितना आ जाएगा, ए डी आ जाएगा। ये आ गया आपका ए डी और नीचे क्या है, एफ डी है। एफ डी इक्वल टू कितना आ गया, 7/4 आ गया, 7/4। तो अगर हम बात करें एफ डी अपॉन ए डी कितना आ जाएगा, एफ डी अपॉन ए डी ये कितना आ गया, 4/7 आ गया। कितना आ गया, 4/7 आ गया। एफ डी अपॉन ए डी कितना आ गया, 4/7। ओके, अब ये 4/7 यहाँ पुट कर सकते हैं, यहाँ हमने लिख दिया 4/7। 4/7 ये 4/7 इक्वल टू क्या आ गया, एफ जी अपॉन ए बी, एफ जी अपॉन ए बी। ओके, तो यहाँ से जब एफ जी अगर हम ले लें तो एफ जी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ जी इक्वल टू 4/7 ए बी आ जाएगा। 4/7 ए बी, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लिया। ओके, यहाँ हमने इक्वेशन 1। अब कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, अब ले लेते हैं बी डी सी वाला, इन ट्रायंगल बी डी सी। देखिएगा, इन ट्रायंगल बी डी सी की बात करें, इन ट्रायंगल बी डी सी, अगर हम बी डी सी की बात करें तो इसमें जी पैरेलल है डी सी के, और ये करस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग ये इसके इक्वल आ जाएगा, और एंगल बी दोनों के लिए कॉमन है तो ये भी सिमिलर हो जाएगा। इट मीन्स ट्रायंगल बी जी ई सिमिलर ट्रायंगल किसके सिमिलर होगा, बी डी सी के सिमिलर होगा। बी डी सी के सिमिलर हो गया, किस प्रॉपर्टी से ऐसा हो रहा है, बाय एंगल सिमिलरिटी। ओके, बाय एंगल सिमिलरिटी से ये सिमिलर हो गया, एंगल सिमिलरिटी सिमिलर हो गया। अब क्या करते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होंगे। करस्पॉन्डिंग साइड जब सेम रेशियो में होंगे तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, बीई अपॉन, अगर हम बात करें बीई अपॉन क्या हो जाएगा, बीसी, बीई अपॉन बीसी, बीई अपॉन बीसी इक्वल टू जीई अपॉन डीसी, जीई अपॉन डीसी, जीई अपॉन क्या आ जाएगा, डीसी आ जाएगा। ओके, बी अपॉन डीसी आ गया। अब आप देखेंगे बी अपॉन बीसी होगा कितना, बी अपॉन बीसी, अगर ये बी और ईसी का रेशियो कितना है, 3/4 का है। जब ये 3/4 का है तो बी अपॉन बीसी कितना होगा, बी अपॉन बीसी कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं बी कितना होगा, 3 कितना हो जाएगा, 3/BC कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 3/7 आ गया इक्वल टू जी अपॉन डीसी, ये हो गया। अब यहाँ से अगर हम लोग जीई फाइंड करें तो जीई इक्वल टू होगा कितना, जी इक्वल टू 3/7 डीसी हो जाएगा, 3/7 डीसी। तो 3/7, और आप देख सकते हैं डीसी किसके इक्वल है, गिवन है इसमें, डीसी इक्वल टू 2AB है, 2AB गिवन है, तो यहाँ पर 2AB रख सकते हैं, यहाँ पर 2AB हमने पुट कर दिया, ये आपका जीई आ गया। तो जी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6/7 AB। इक्वेशन नंबर 2 कर लेते हैं इसको, इक्वेशन 2, और इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देते हैं अब, क्योंकि हमको एफ ई चाहिए ना, 7 FE और FE के बीच चाहिए, तो अगर आप FG और G को प्लस करेंगे तभी तो ये FE आएगा, तो दोनों को ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, क्या फाइंड होता है, जब 1 और 2 को ऐड कर देते हैं, जब 1 2 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका FG प्लस GE इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4/7 AB प्लस 6/7 AB, ये आ जाएगा। अब इसके बाद देखिएगा FG और G मिलकर क्या है, FE है, तो यहाँ पर FE लिख लेते हैं, FE इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब इसको आप प्लस करेंगे तो 4 और 6 क्या हो गया, 10/7 AB आ गया। जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7FE इक्वल टू 10 AB आ जाएगा, 10 AB। इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया जो हम लोग को प्रूव करना था। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो प्रूव करना है वो आना चाहिए, उसके लिए हम लोग को कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे। बी अपॉन ई सी का रिलेशन दे रखा है, ये बी अपॉन ई सी दिया है, और एक ट्रायंगल ये ले लेंगे और एक छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे, दोनों को सिमिलर दिखाएंगे। सिमिलर दिखाने के बाद उनके करस्पॉन्डिंग साइड को सेम रेशियो में दिखा देंगे। करस्पॉन्डिंग साइड को हमने सेम रेशियो में दिखाया, करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में दिखाने के बाद क्या किया, एफ जी इक्वल टू हमने ले लिया जो आ रहा है ए बी के फॉर्म में। अब इसके बाद ये ट्रायंगल बी डी सी लिया और एक बी जी ई लिया, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाया और इसके करस्पॉन्डिंग साइड को सेम रेशियो में किया।
करस्पॉन्डिंग साइड को सेम रेशियो को करने के बाद जी इक्वल टू 6/7 ए बी के फॉर्म में ले लिया, और उन दोनों को हमने उसके बाद क्या किया, प्लस कर दिया। इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो जी एफ जी और जी मिलकर क्या हो जाएगा, एफ ई बन जाएगा, और इधर एफ ई उधर ए बी केवल बचेगा, एफ ई और ए बी के बीच रिलेशन आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा 7 एफ ई इक्वल टू 10 ए बी। ओके, आई होप सभी को ये समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।